इस्लामाबाद वफाकी काबीना ने कोरोना ओमिक्रॉन की इस नई लहर में लॉकडाउन न लगाने और तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया है। ये बात वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस 5वीं लहर पर मुल्क में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और न ही तालीमी इदारे बंद करेंगे, अलबत्ता सूरत हाल को इंतहाई बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहे हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर नवाज शरीफ बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना मुकम्मल फ्रॉड था। नवाज शरीफ ने 17 माह से इलाज नहीं कराया, वो मुल्क से फ्रॉड करके निकले हैं। मुल्क में पहली बार बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया है। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर के सरबराह डॉक्टर फैसल सऊद के मुताबिक अबूधाबी में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी का जिगर और गुर्दे खसूसी तियारे से पाकिस्तान लाए गए, जो पाकिस्तान में मरीज को लगाए गए। सरबराह PKLI के मुताबिक अबूधाबी में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शख्स के अज़ा PKLI लाहौर में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। बाद इस मर्ग इज़ाइया के अतिया से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचा ली गई है और दोनों मरीज सेहत है। डॉक्टर फैसल सऊद ने बताया कि इस सिलसिले में अबूधाबी से क्लीवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान और UAE बाद अज़ मर्ग एज़ा के एहतियात का रुझान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम सामने लाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा है कि दूसरों की 3 नस्लों के हिसाब का मुतालबा करने वाला अपने डाके के 8 वॉल्यूम्स की तफसील छुपाना चाहता है। इमरान खान ने 7 साल तक कौम और इलेक्शन कमीशन से हकाइक छुपाए, लेकिन अब सच्चाई छुप नहीं सकती। फॉरेन फंडिंग केस के तमाम तफसीलात अवाम को बताना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता और वाज़ेह सबूत है। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, इसे छुपाना नहीं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए। इन वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात मौजूद है। वॉल्यूम्स का खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुनाल सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स का आज ही कब्जा लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा किया है कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। कोर्ट आपको बुलाकर बताती है और फैसले देती है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। ये कोर्ट बार बार फैसले दे रही है और आपको बता रही है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आज भी 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर बन गए हैं। इन 3 सेक्टर्स की वजह से कोई मसला क्यों हो, आर्म्ड फोर्सेस की किसी सूरत मुताज़े नहीं होना चाहिए, ये मुफाद आमा में नहीं। चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया है कि हुकूमत पंजाब भी कुछ ज़मीनों पर दावा करती है। इस पर अदालत का कहना था कि 1960 के ऑर्डिनेंस के बाद 1400 स्क्वायर मील के एरिया में तमाम ज़मीन CDA की है। अदालत अपने फैसले में तमाम चीज़ों की वजाहत करेगी। नेशनल पार्क की ज़मीन की हदबंदी की निशानदही कौन करेगा, इस पर चेयरमैन ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशानदही करेगा। कराची कोरोना केसेस में शिद्दत आ गई, शरह 18% तक जा पहुंची। महकमे सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 4469 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना की सबसे बुलंद शरह वाले शहरों में कराची सरफहरिस्त है। कराची के बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह 4.92, पिशावर में 4.19, लाहौर 3.88, गिलगित 3.70, हैदराबाद 2.83 और इस्लामाबाद में 2.78% रिकॉर्ड की गई है।